ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज विवेक चूड़ामणि का 258वां श्लोक हम करेंगे, जिसकी जिज्ञासा बॉम्बे से पूनम भाटिया जी ने की है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम स्वाश्रयम च सद सद विलक्षणम निष्कलम निरूपमानम वृद्धि मद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। एक एक पद को लेकर इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहते हैं? भ्रांति कल्पित जगत कल आश्रयम। भ्रांति कल्पित जगत, यह जगत कैसा है? भ्रांति से कल्पित है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि देखो, हम इतना तो मानते हैं कि परमात्मा ने इस संसार का सर्जन किया। अगर शुरुआत में हम ये मानते हैं कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, अच्छा ठीक है, चलो भगवान ने सृष्टि की रचना की। इससे पहले कौन सी वस्तु थी, कौन सा मटेरियल था जिसमें से परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की? और अगर कोई मटेरियल था तो उसकी रचना किसने की? और भगवान ने कहाँ बैठकर उसकी रचना की? स्वर्ग में। तो स्वर्ग से पहले स्वर्ग किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान उससे पहले कहाँ थे जहाँ बैठकर उसने स्वर्ग बनाया या अपना लोक बनाया? वैकुंठ लोक कह लो, ब्रह्म लोक कह लो, शिव लोक कह लो, जो भी आपको कहना है, साकेत लोक कह लो, व्रज कह लो, जो भी कहना है। तो ये ऐसी पहेली है जिसका कोई ओड़ तोड़ हमें नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र ने सुतर्क करके हमें बताया कि भगवान ने सृष्टि की रचना तो की, लेकिन किसी परिणाम रूप से सृष्टि नहीं बनी। जैसे दूध है, उसमें विकार उत्पन्न हुआ, तो दही बन गया। या तो कॉटन है, रुई, उसमें से हमने कपड़ा बुन लिया, तो जब कपड़ा बना तो रुई खत्म हो गई। तो भगवान अगर परिणाम को प्राप्त हुए हैं सृष्टि के रूप में, तो भगवान तो खत्म हो जाएंगे। मिट्टी का ढेर पड़ा है, उसमें से हमने घड़ा बना लिया, गमला बना लिया, कुल्हड़ बना लिए, बहुत बर्तन बना लिए। अब क्या होगा? मिट्टी नहीं रहेगी, वह तो इस बर्तन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ऐसे परिणाम को प्राप्त होने वाली सृष्टि भगवान ने नहीं की, ऐसा सर्जन नहीं किया। भगवान स्वयं इस जगत रूप में अभिव्यक्त हुआ। भगवान रहकर ही इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुआ। कैसे? जैसे समझो, भगवान मतलब परमात्मा, परम माने सब कुछ उसके अंदर आ जाए, उसको कहते परम। उसके सिवा और कुछ बचे ही नहीं। अगर उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो एक ही ब्रह्म तत्व विभिन्न रूप में हमें दिख रहा है, मात्र बना नहीं है। जैसे अंधेरे में रज्जू का टुकड़ा पड़ा है, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग एंगल से अलग अलग समय पर वह अलग अलग दिखेगा। किसी को सांप दिखेगा, किसी को टूटी हुई माला दिखेगी, किसी को दंड दिखेगा, किसी को भूछिद्र दिखेगा, किसी को जलधारा दिखेगा, अलग अलग दिखेगा। तो उसी तरह परमात्मा, जैसे समझो ये सांप रज्जु का विवर्त है, वास्तव में रज्जु सर्प बना नहीं है, दिख रहा है, इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। परमात्मा इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। रज्जु में सांप हमें क्यों दिख रहा है? भ्रांति के कारण। भ्रांति हो रही है सांप की, सांप वास्तव में नहीं है, भ्रांति हो रही है। भ्रांति क्यों हो रही है? अज्ञान के कारण।
तो बस उसी तरह भ्रांति कल्पित जगत, यह जगत, जगत कल, कल माने उसकी कला, अवयव अलग अलग रूप में जो दिखता है वह कला कहलाता है। जैसे चंद्र है तो चंद्र की 16 कलाएं होती है। एक प्रतिपदा का चंद्र बिल्कुल सूक्ष्म होता है, फिर द्वितीया का चंद्र भी जरा रेखा सा होता है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का चंद्र थोड़ा दिखता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी का चंद्र आधा होता है, दसवीं, एकादशी का चंद्र करीब करीब पूरा होने को है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। तो ये 15 और अमावस्या ये 16, तो 16 शकल चंद्र है। चंद्र की 16 प्रकार की अभिव्यक्ति है। उसी तरह परमात्मा विविध रूप में, विविध कलाओं के रूप में इस जगत रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। पशु के रूप में भी वही है, पक्षी के रूप में भी वही है, मनुष्य के रूप में भी वही है, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, वृद्धा, सभी के रूप में वही परमात्मा अभिव्यक्त हो रही है। ये सब उसकी कला है। कैसी है? कल्पित है। कल्पित माने भ्रमात्मक, भ्रम से हमने कल्पना कर रखी है। रस्सी में सांप नहीं था, हमारी कल्पना में था, अरे सांप है, हमने कल्पना कर ली कि ये सांप पड़ा है, धारणा कर ली। तो ये जगत भ्रांति वड़े, भ्रांति से कल्पित है। भ्रांति कल्पित जगत कल, जगत की जो विविधता, जो कलाएं दिख रही है, सब भ्रांति से कल्पित है। और उसका आश्रयम क्या है? आश्रयम स्वाश्रयम। उस जगत की कल्पना का अधिष्ठान रूप जो है, ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं महाराज, ब्रह्म का हमें परिचय करा रहे हैं। क्योंकि अंत में कहना है ना, तत्वमसि, वह तू है, वह ब्रह्म तू है। तो ब्रह्म कैसा है? जिस जगत की हमने विविधता के रूप में कल्पना की है, उसका आश्रयम, उसका आश्रय है, उसका आधार है, उसका अधिष्ठान है। शास्त्र की भाषा में इसको अधिष्ठान कहते हैं। जैसे रज्जु अधिष्ठान है, उसके ऊपर सांप दिखता है, तो सांप किसके आश्रय में रहता है? रज्जु के आश्रय में। तो रज्जु आश्रय भी हुआ। किस आधार पर हमें सांप दिख रहा है? रज्जु के आधार पर। तो उसी तरह ये विविध रूप में भासमान कल्पित जगत, भ्रांति कल्पित जगत का जो अधिष्ठान है, और उसका अधिष्ठान कौन है? जैसे समझो बाहर हमें रूप दिख रहा है, रंग रूप दिख रहा है। कौन दिख रहा है? आंख दिख रही है। तो जो दिख रहा है, एक फूल दिख रहा है, समझ लो गुलाब का फूल दिख रहा है। तो गुलाब का फूल हमारी आंख को दिख रहा है। गुलाब का फूल दृश्य है, हमारी आंख उसकी दृष्टा है। अब फूल दृश्य है, आंख दृष्टा है। अब आंख को कौन देख रहा है? आंख को मन देख रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि आज मेरी आंख में कुछ ठीक नहीं है, आंख कुछ कम देख रही है, या तो आंख में कुछ झिल्ली सी हो गई है, ऐसा लगता है। जब मोतियाबिंद आता है तो क्या होता है? किसको पता चलता है? मन को पता चलता है कि भाई नहीं, आंख में कुछ गड़बड़ है, आंख में कुछ जलन है, तो वह मन जानता है। जब मन आंख को जानता है तो आंख हो गई दृश्य और मन हो गया दृष्टा। मन को कौन जानता है? मन को बुद्धि जानती है। हम कहते हैं ना कि भाई आज मेरा मन खट्टा है, आज मेरे से ज्यादा माथापच्चीसी मत करना। जब बॉस किसी एम्प्लॉय को थोड़ा डांटते हैं तो घर आकर वह थोड़ा खिन्न रहता है और बच्चों को और बीवी को कह देता है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आप मेरे से पंगा मत लेना, आज मेरा मन खट्टा है। तो मन खट्टा है, मन मीठा है, कैसे पता चला भाई? मन को कोई जानने वाला होगा। किससे जाना? बुद्धि से। तो बुद्धि दृष्टा हो गई, मन दृश्य हो गया। देखो, सब दृश्य भी है और दृष्टा भी है। आंख दृष्टा भी है फूल के लिए, लेकिन मन के लिए दृश्य है। मन दृष्टा है आंख के लिए, लेकिन बुद्धि के लिए दृश्य है। बुद्धि दृश्य है चैतन्य के लिए, प्रत्यक चैतन्य, हम आत्मा, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, प्रत्यक चैतन्य के लिए अथवा चैतन्य के लिए बुद्धि दृश्य है। बुद्धि हमें दिखती है, हमें पता चलता है ना। किसको पता चलता है? हमें पता चलता है कि अरे भाई हमें ये चीज मालूम है, ये चीज हमें मालूम नहीं है। हम यह जानते हैं
हम यह नहीं जानते हैं। अरे हम तो बड़े विद्वान हैं, हम तो बड़े बुद्धू हैं। किसने बताया भाई आप विद्वान हैं, आप बुद्धू हैं? तो हमने जाना। किसने जाना? हमने माने आत्मा ने, चैतन्य ने, जीवात्मा ने। अच्छा, तब क्या हुआ? बुद्धि दृश्य हो गई और मैं दृष्टा हो गया। मैं माने आत्मा। अब मैं को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। वह स्वयं का ज्ञाता स्वयं है, स्वयं ज्योति, इसलिए इसको कहते हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योति। हम अपने आप को अपने आप ही जानते हैं। वह सिर्फ दृष्टा है, दृश्य नहीं है। दृष्टा कभी दृश्य बन नहीं सकता। अगर उसका भी दृष्टा होता कोई, तो उसका दृष्टा, तो फिर तो अनवस्था की परिस्थिति आ जाती, अनवस्था प्रसंग आ जाता। इसको दोष कहते, अनवस्था दोष। कहीं पर तो टिकना चाहिए ना। तो उसी तरह यह कल्पित जो जगत विविध रूप में दिख रहा है, विविध कलाएं जगत की दिख रही है, कभी सुंदर लग रहा है, कभी बदसूरत लग रहा है, कभी खुशनुमा लगता है, कभी दुखद लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी अनुकूल लगता है, कभी प्रतिकूल लगता है, कभी प्रेम इसके ऊपर उभर आता है, कभी इससे हमें नफरत हो जाती है। तो ये भांत भांत का जो जगत हमें दिख रहा है विविध कला के रूप में, ये भ्रांति से कल्पित जगत का अधिष्ठान कौन है? तो कहा कि ब्रह्म है। ब्रह्म का परिचय करा रहे। वह ब्रह्म जो भ्रांति कल्पित जगत का अधिष्ठान रूप है, आधार रूप है, आश्रय रूप है। अच्छा, तो उसका आश्रय कौन है? स्वाश्रयम। दूसरा कोई उसका आधार नहीं है, वह स्वयं का आधार है। स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। उसको प्रकाशित करने के लिए, बताने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश है। उसको देखने के लिए कोई और नहीं है, वह स्वयं है। तो आश्रयम स्वाश्रयम, जगत भ्रांति रूप विविध रूप में भासमान जगत का जो अधिष्ठान है, और जो अधिष्ठान है उसका कोई अधिष्ठान नहीं है, ऐसा ब्रह्म सत असत विलक्षणम। वह सद असद विलक्षण है। सद माने व्यक्त, असद माने अव्यक्त। जो व्यक्त है, जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों का विषय है, जो हमारे सामने है, जो जानने में आ रहा है, वह सब व्यक्त, उसको सत कहा यहाँ। तो सत असत विलक्षण, व्यक्त और अव्यक्त से जो विलक्षण है, भिन्न है। विलक्षण शब्द समझ लो, माने विपरीत लक्षण। ये जगत के जो लक्षण है उससे बिल्कुल उल्टे लक्षण है उसके ब्रह्म के, इसलिए उसको विलक्षण कहा। वैसे तो कहना यह चाहिए कि ब्रह्म के जो लक्षण है उससे उल्टे लक्षण इस जगत के हैं। जो दिख रहा है, जो कल्पित है, वह जगत कैसा है? दृश्य है। ब्रह्म कैसा है? स्वयं प्रकाश है, दृष्टा है। जगत कैसा है? नश्वर है। ब्रह्म कैसा है? अविनाशी है। जगत कैसा है? अनित्य है। ब्रह्म नित्य है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो बिल्कुल उससे उल्टे, दिन रात की तरह डिफरेंट जिसके लक्षण है। सद असद विलक्षणम, जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से विलक्षण है। मतलब व्यक्त और अव्यक्त किसी की अपेक्षा से वो नहीं है। अगर पेड़ पौधे नदी तालाब है तो भगवान है, और स्मशान है या पहाड़ है या कंकड़ पत्थर रेती है तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो किसी की अपेक्षा से वह नहीं है। व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, यह तो जगत के लक्षण है। परमात्मा इससे विलक्षण है। परमात्मा माने ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा। सद असत विलक्षण। तो क्या हुआ? जो ब्रह्म भ्रांति कल्पित विविध प्रकार के जगत का आश्रय है, और वह स्वयं का आश्रय है, उसका कोई और आश्रय नहीं है, उसका कोई और आधार नहीं है, ऐसा ब्रह्म सद असद दोनों से विलक्षण है, व्यक्त अव्यक्त से भिन्न है। और कैसा है? निष्कलम, अवयव रहित है, निष्कल। कल माने कला, जैसे हमने कहा ना चंद्र की 16 कला होती है, तो यह उसके अवयव हो गए। तो जिसके अवयव हो गए, अवयवों से जुड़कर जो बनता है उसको संघात कहते हैं। जैसे एक घड़ी है समझ लो, तो घड़ी में भांत भांत के अवयव होते हैं।
एक कलाक, घंटे का कांटा, एक मिनट का कांटा, एक सेकंड का कांटा, अंदर कितने प्रकार के छोटे बड़े चक्कर, और सेल रखने की जगह, उसमें से करंट खींचने का कोई साधन अंदर होगा, उसका डायल, उसको पैक करके फिर नीचे जो ढक्कन दबाते हैं वह, उसकी बेल्ट, सब कितने अवयव, चाबी वाबी वगैरह जो भी है, सब अवयव मिलकर एक घड़ी बनती है। तो जो सा अवयव है वह नित्य नहीं होता, वह बढ़ता घटता है। जैसे चंद्र है, उसकी कलाएं हैं तो कलाएं बढ़ती है फिर घटती है। पहले दूज से तीज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा हो गई, फिर क्षय होना शुरू होता है। पहले उजाला बढ़ता है, फिर उजाला घटता है। तो जो निष्कल है, मतलब अवयव रहित है, उसमें कोई बढ़ोतरी घटत होती नहीं है। वह हमेशा एक रस और अखंड रहता है। जो नित्य है वह अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई अवयव नहीं है। तो अवयव रहित जो है, निष्कल जो है, कला रहित है, मतलब वह अखंड एक रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। और रुद्धि मत, परम ऐश्वर्यमान, परम संपन्न जो है सो ब्रह्म ही है ना। तो और किसी और का ऐश्वर्य, किसी और का संपत्ति कहाँ से होगा? ब्रह्म की ही ये सब संपत्ति है। जो भी दिख रहा है ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। परम ऐश्वर्य संपन्न ब्रह्म, रुद्धिमत ब्रह्म, ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो परमात्मा है, तत्वमसि, वह तू है। ऐसा जो परमात्मा है वह तू है। आत्मनि भाव, ऐसी भावना कर। जब तक बातें समझ में नहीं आती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तब तक भावना तो कर। ये बात तो समझ कि वह तू है वास्तव में। कौन तू है? भ्रांति रहित कल्पित जगत का जो अधिष्ठान है, और जिसका और कोई अधिष्ठान नहीं है, स्वयं स्वयं का अधिष्ठान है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश जो है, और सद असत विलक्षण है। जो व्यक्त है वह भी वही है, जो अव्यक्त है वह भी वही है, और व्यक्ता व्यक्त से अन्यत अगर कोई है तो वह भी वही है। और वह निष्कल है, अवयव रहित है, मतलब उसमें वृद्धि क्षय कुछ होता नहीं है। और जो निरुपमानम, ये शब्द रह गया था, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। उपमा देना मतलब क्या? उसकी किसी से तुलना करना। जैसे हम कहते भगवान पुंडरीकाक्ष है। पुंडरीकाक्ष माने कमल के पंखुड़ी जैसी जिसकी आंखें, अक्ष माने आंखें, ऐसी कोमल, ऐसी रक्तिम जिसकी आंखें हैं, उसको पुंडरीकाक्ष कहेंगे। हिरनी जैसी गर्दन, ऐसा कहते हैं ना, तोते जैसी नाक, हथनी जैसी चाल, ऐसी हम उपमा देते। भगवान को किसकी उपमा देंगे? उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, वह तो निरुपम है, किसी उपमा के लायक ही नहीं है। फिर भी हम उसको समझने के लिए आकाश की उपमा देते हैं, क्योंकि आकाश अनंत है, भगवान भी अनंत है। आकाश अलिप्त है, भगवान भी अलिप्त है। आकाश में बादल आते हैं तो आकाश गंदा नहीं होता, धूल मिट्टी उड़ती है, आकाश गंदा नहीं होता, बारिश आती है, आकाश भीग नहीं जाता, तेज धूप निकलती है तो आकाश जल नहीं जाता। आकाश बिल्कुल निस्पृह है, असंग है, विराट है, निरंग है। परमात्मा ऐसा ही है। तो थोड़ी बहुत, लेकिन आकाश भी ब्रह्म के अंतर्गत है। तो आकाश भी परिच्छिन्न है, मतलब उसकी भी कोई लिमिट है, परिच्छिन्न है। परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है, अनंत है। तो उपमा रहित निरुपमम जो है, और सभी ऐश्वर्य जिसके अपने हैं, जो भी दिख रहा है ऐश्वर्य हमें, भगवान ने गीता जी में भी कहा, श्रीर कीर्ति वगैरह जो भी जहाँ भी दिख जाए तुम्हें, कोई सौंदर्य दिख जाए, कोई विशिष्टता दिख जाए, कोई प्रभावित करने वाला तत्व दिख जाए, वह मैं हूँ। मतलब सभी प्रभावित करने वाले जो भी एलिमेंट्स है वह परमात्मा का ऐश्वर्य है, वह सब उसी का ऐश्वर्य है। सुंदर आंख है तो वास्तव में परमात्मा की आंख सुंदर है, वह सौंदर्य परमात्मा का है। जो हम कहते हैं ना, अरे आपकी आंख तो हिरनी जैसी बहुत सुंदर आंखें हैं आपकी,
अब अगर वह आदमी, औरत आदमी जो भी है, समझो मर गया, तो उस आंख में सौंदर्य नहीं दिखेगा। कहाँ गया सौंदर्य? किसका था? जिसका था उसके साथ चला गया। मतलब जीवात्मा ने शरीर जब छोड़ दिया तो वह शरीर अपवित्र हो जाता है। जिसको हम पवित्र, परम पवित्र मानते हैं, वह अगर चैतन्य से बिछुड़ जाते हैं तो उसको अपवित्र मान लिया जाए। जैसे नाखून है, जब तक हमारे हाथ में जुड़े हुए तब तक तो पवित्र है, उससे हम भोजन भी करते हैं तो वह उसमें डुबोते हैं। लेकिन नाखून कट गया तो फिर उसको अपवित्र मानते हैं। नाखून काटने के बाद हम हाथ भी धो लेते हैं। बाल जब तक हमारे साथ जुड़े हुए तो पवित्र है, लेकिन बाल अगर टूटकर कहीं भोजन में गिर गया तो फिर वह अपवित्र हो जाता है। तो चैतन्य से बिछड़कर, मतलब कहने का यही है कि जो भी सौंदर्य, जो भी ऐश्वर्य, जो भी संपन्नता दिख रही है वह ब्रह्म की है। और वह ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म तत्वमसि तू है, ऐसी भावना कर, ऐसा मान, ऐसा निधिध्यासन कर, ऐसा विवेक कर। विवेक करके जान कि वह तू है। तू कोई परिचिन्न जीवात्मा नहीं है। सुखी दुखी होने वाला, करता भोगता, ये सब सुख दुख भोगने वाला तू नहीं है। जन्मने मरने वाला तू नहीं है। स्वर्ग नरक में जाने वाला तू नहीं है। परेशान क्यों हो रहा है? ये समस्याएं सब तुम्हारी नहीं है। जिसकी है तुम उसके आधार हो, तुम उसके अधिष्ठान हो। ऐसा शास्त्र हमें यहाँ पर समझाते हैं। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।